आज का टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रॉम्प्ट मतलब एआई को दिया गया क्लियर इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट कोई मैजिक स्पेल नहीं है भाई, ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट राइटिंग जैसा है। सबसे पहले आता है रोल, मतलब एआई को बताओ तू किस रोल में काम करेगा। जैसे यू आर अ सीनियर क्लाउड आर्किटेक्ट या यू आर अ हेल्पफुल ट्यूटर। फिर आता है टास्क, यानी करना क्या है, समराइज दिस, डिज़ाइन दिस या राइट दिस। रोल और टास्क क्लियर नहीं होगा तो एआई भी बोलेगा अरे भाई कोनो डायरेक्शन ही नहीं है। अब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड। जैसे ऑफिस में फुल स्टोरी बताते हो, सेम वैसे एआई को भी सिचुएशन समझाओ। किस प्रोजेक्ट के लिए है, ऑडियंस कौन है, क्या गोल है। कॉन्टेक्स्ट दिया तो आउटपुट ज़्यादा रेलिवेंट आता है, वरना एआई अंधेरे में तीर चलाएगा, समझे। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रूल्स, क्या यूज़ करना है क्या नहीं। वर्ड लिमिट, टोन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, डेडलाइंस। जैसे बोल दो आंसर इन सिंपल इंग्लिश अंडर 5 बुलेट्स, नो जार्दन। कॉन्स्ट्रेंट्स एआई को ट्रैक पे रखता है। नेक्स्ट, आउटपुट फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल चाहिए, जेसन चाहिए, स्टेप्स चाहिए या ईमेल चाहिए, वो पहले से बोलो, क्योंकि एआई को आपका माइंड रीडर समझ लेना गलत बात है, हो सकत है ना। फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स का मतलब है 2-3 सैंपल दिखा दो कि एग्जैक्टली ऐसा आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल से एआई पैटर्न पकड़ लेता है। जैसे टीचर बोर्ड पे एक सॉल्व सम दिखा देता है, फिर स्टूडेंट बाकी सॉल्व कर लेता है। और प्रॉम्प्ट इटरेशन मतलब फर्स्ट प्रॉम्प्ट को फाइनल मत समझो, टेस्ट करो, गलती देखो, प्रॉम्प्ट सुधारो। अगर आउटपुट वीक है तो प्रॉम्प्ट को वर्जन 2 वर्जन 3 बनाओ। प्रॉम्प्ट भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है बॉस, इसको इम्प्रूव करना पड़ता है। याद रखना, क्लियर रोल, क्लियर टास्क, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, एग्जैक्ट आउटपुट फॉर्मेट, एग्जाम्पल्स और बार बार टेस्टिंग। सिंपल फॉर्मूला है, जो रिक्वायरमेंट क्लियर वो आउटपुट क्लियर। बस प्रॉम्प्ट लिखो ऐसे कि एआई बोले हाँ भाई समझ गया। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट को सिर्फ इंस्ट्रक्शन मत समझो, उसको रिक्वायरमेंट समझो। मतलब एआई को ऐसे बोलो जैसे सॉफ्टवेयर के लिए क्लियर स्पेक लिख रहे हो। बस समराइज दिस बोल दिया तो एआई कभी शॉर्ट देगा, कभी लॉन्ग, कभी उल्टा पुल्टा। अरे भाई इतना वेग बोलोगे तो मॉडल भी बोलेगा अब मैं क्या करूं। सबसे पहले है फेलियर केस टेस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में यानी प्रॉम्प्ट को सिर्फ अच्छे केसेस पर नहीं, खराब केसेस पर भी टेस्ट करो। जैसे तुम एक फॉर्म बनाते हो तो एम्प्टी इनपुट, रॉन्ग इनपुट, एक्स्ट्रा लॉन्ग इनपुट सब चेक करते हो ना, वैसे ही प्रॉम्प्ट को भी टेस्ट करो। क्या होगा अगर इनपुट मेसी हो, क्या होगा अगर आंसर फॉर्मेट मिसिंग हो, क्या होगा अगर यूज़र कंफ्यूज हो। यही रियल सेफ्टी है बाबू। अब आता है प्रॉम्प्ट वर्जनिंग, मतलब प्रॉम्प्ट का भी वर्जन नंबर रखो, जैसे कोड का होता है प्रॉम्प्ट V1, V2, V3। क्यों? क्योंकि जब रिज़ल्ट इम्प्रूव होता है तब तुम्हें पता होना चाहिए किस चेंज से इम्प्रूवमेंट आया, वरना कल को सब बोलेंगे काम तो हो गया बट रीज़न किसी को नहीं पता, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और प्रॉम्प्ट एज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट को एक फीचर रिक्वायरमेंट की तरह ट्रीट करो। इसमें रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स, आउटपुट फॉर्मेट और एग्जाम्पल सब क्लियर होने चाहिए। जैसे प्रोडक्ट डॉक में लिखते हो क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एआई के लिए भी वही, नो गेस वर्क, नो मैजिक। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो, अगर तुम कस्टमर सपोर्ट एआई बना रहे हो तो प्रॉम्प्ट में लिखो कि जवाब पोलाइट हो, शॉर्ट हो, रिफंड पॉलिसी के बाहर ना जाए और आउटपुट टेबल फॉर्मेट में हो। फिर उसको टफ केसेस पे टेस्ट करो। जो प्रॉम्प्ट पास हो जाए वही प्रोडक्शन रेडी है। याद रखना, प्रॉम्प्ट मैजिक नहीं, प्रॉम्प्ट राइटिंग है। क्लियर रिक्वायरमेंट लिखो, फेलियर पे टेस्ट करो, वर्जन सेव करो और फिर एआई से सही काम लो, समझे, ताकि बाद में अरे यार प्रॉम्प्ट ने धोखा दे दिया न बोलना पड़े।